नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सीटेट की परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स लेकर आए, वो भी ईवीएस जैसे विषय में, तो दोस्तों इस बैच को देखना ना भूला करें, यानी कि इस वीडियो को देखना ना भूला करें। डेली एक वीडियो शेयर की जाएगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखा करें, बिना देखे ना सोया करें, क्योंकि इसके बाद यदि एक दिन आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो दूसरे दिन आपके पास एक वीडियो और हो जाएगी और तीसरे दिन एक और हो जाएगी और आगे चलकर आपके पास बहुत सारी वीडियोज हो जाएंगी। फिर बाद में आपको देखने में परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वे पहले चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि बाद में क्या होगा, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। और जो लोग पुराने हैं वे पहले लाइक इसलिए कर दें क्योंकि जाने के बाद जाते समय क्या होता है, उन्हें लाइक करना ही होता है। तो दोस्तों अभी ही लाइक कर दीजिए। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हमने पहले शामिल किया हुआ है, आइए समझ लेते हैं कि क्या बातें कही गई हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। बड़ा ही प्यारी लाइन है, एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा ताकि आप लोगों के अंदर बिल्कुल जील आ जाए। देखिए, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले मैंने 2-3 प्रश्न लिया हुआ है, इन प्रश्नों को भी देख लीजिए। फिर आइए समझते हैं क्लास के बारे में क्या क्या बातें पक्षियों से संबंधित हैं। जैसे कि बात करते हैं, हमारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछा जा सकता है पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? रहने के लिए, अंडे देने के लिए, मौसम से बचने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग साझा करिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरी बात करते हैं, कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? कौवा है, गौरैया है, कोयल है, और इनमें से कोई नहीं है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। आइए अब समझते हैं पक्षियों के बारे में अच्छे से। देखिए, पक्षी क्या करते हैं, केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पक्षी क्या करते हैं कि अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं, और जब इन अंडों से क्या होता है, बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं और अलग अलग जगह वे रहने लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पक्षियों की। अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पक्षियों की जो आंखें होती हैं सिर के किस तरफ होता है, दाईं तरफ, बाईं तरफ? तो ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ होती है, दाईं और बाईं दोनों तरफ ही होती हैं। तो अधिकतर अगर देखा जाए तो पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख सकती हैं। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भैया आप हमें ये बता दीजिए कि क्या एक पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकती हैं या जगहों को देख सकती है या नहीं? तो बिल्कुल आप कहिए, बिल्कुल शानदार पूर्वक देख सकती हैं, क्योंकि उनके दोनों तरफ अगर देखा जाए, ठीक है, उनके सिर के दोनों तरफ अगर देखा जाए तो दो आंखें होती हैं। दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पक्षी एक ही समय में हमने आपको बता ही दिया है, यानी कि उन पर नजर डालते हैं जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा जो होता है बढ़ जाता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। बिल्कुल अगर जब ये सामने देखते हैं, देखिए ये वाला भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब पक्षियां क्या करती हैं कि दो अलग अलग चीजों को एक समय में देख सकती हैं, और किसी एक चीज को जब वे देखती हैं दोनों आंखों से, तो फिर क्या उनका फोकस कैसे होता है? तो दोनों आंखें की जो चीजें होती हैं, मतलब जो चीज होती है, दोनों आंखों का फोकस एक पर ही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की जो पुतली होती है घूम नहीं सकती हैं, और जिसके वजह से क्या होता है, उन्हें गर्दन घुमाकर आसपास देखना होता है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो पक्षियां होती हैं उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती हैं। जैसे हमारे आंखों की पुतली घूम सकती है, लेकिन उनके देखा जाए तो उनकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती हैं दोस्तों, और जिसके वजह से क्या करना होता है, उन्हें गर्दन घुमाकर इधर उधर देखना पड़ता है, यानी कि आसपास चीजों को देखना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको क्या क्या बातें बता दिया है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर देखा जाए तो पक्षियों के सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, एक ही समय में क्या होती हैं, दो अलग अलग चीज़ों को देख सकती हैं। फिर हमने आपको बताया कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो पक्षियां जब क्या करती हैं, अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित होती हैं, तो उनका जो दायरा होता है देखने का काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब क्या होता है कि एक तरीके से एक ही चीज़ को देखती हैं तो दोनों आंखों की
जो फोकस होती है एक ही चीज़ पर हो जाती है। फिर हमने आपको बताया कि पक्षियाँ गर्दन घुमाकर क्यों देखती हैं, क्योंकि उनके जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं अगर देखा जाए तो वे नहीं घूम सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि पक्षियों के पंख जो होते हैं उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, जो कि आप पहले ही जानते हैं। और लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि उन्हें गर्माहट भी देते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, उनके जो पंख होते हैं उन्हें गर्माहट भी देते हैं और नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख जो होते हैं झड़ते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर उनके पास जो पंख होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ पक्षियां जो होती हैं या कुछ पक्षी जो होती हैं अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग चीज़ें अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं। तो कई बार हमारे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो पक्षियां होती हैं वे क्या करती हैं, अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं। और क्यों निकालती हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो खतरों को उनको पता चल जाता है जिसकी वजह से वे क्या करती हैं, अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं। जैसे उड़कर आने वाले जो दुश्मन की तरह एक आवाज़ की और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी आवाज़ होती है। देखिए जैसे उड़कर बात करते हैं, जैसे कोई पक्षी है और उससे बड़ी पक्षी है जो उसे खा सकती है। तो जैसे चील बाज की बात करते हैं वे तो दूसरे पक्षी को खा सकते हैं। तो जब उड़कर आने वाली कोई पक्षी होगी तो उस जो नीचे मतलब जिसका शिकार करना है तो वो पक्षी क्या करेगी, वो दूसरी आवाज़ निकालेगी। और ज़मीन से अगर कोई शिकारी वगैरह किसी पक्षी को मारने की तलाश कर रहा है या मारने का प्रयास कर रहा है तो उसकी दूसरी आवाज़ होगी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि खतरों के लिए वे अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, बस उनके सामने किस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन इनके दोनों तरफ अगर देखा जाए तो छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से ये सुनते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पक्षियों के कान दिखते तो नहीं हैं, लेकिन इनके दोनों तरफ अगर देखा जाए तो इनके सिर के दोनों तरफ अगर देखा जाए तो छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से क्या होते हैं, ढके होते हैं। और पक्षी इन्हीं पंखों से मतलब इन्हीं जो छोटे छोटे छेद होते हैं इन्हीं की मदद से सुनते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं कुछ पक्षियों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली पक्षी है बसंत गौरी। दोस्तों सबसे पहली पक्षी कौन सी है, बसंत गौरी। इस बात को ध्यान रखिएगा बसंत गौरी के बारे में। देखिए बताया जा रहा है कि बसंत गौरी जो होती हैं, बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती हैं। तो पेड़ के तने में क्या करती हैं, गहरा छेद बनाती हैं और उसमें अंडा देती हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि बसंत गौरी के बारे में कि बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती हैं और पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खटपुड़वा के बारे में बात करते हैं। कठपुड़वा के बारे में बात करते हैं या वुड पेकर के बारे में बात करते हैं। तो वुड पेकर भी बसंत गौरी की तरह ही क्या होता है, पेड़ के तनों में घोंसला बनाता है। तो आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक तरीके से आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बसंत गौरी के जैसे ही दूसरा और कौन सा पक्षी है जो एक तरीके से पेड़ के तनों में होल करके यानी छेद करके अपना घोंसला बनाकर या उसमें अंडे देती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप खटपुड़वा के बारे में भूलिएगा नहीं, कठपुड़वा के बारे में ध्यान रखिएगा यानी वुड पेकर के बारे में। चलिए अब आइए बात करते हैं अगली पक्षी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पक्षी का नेम है शक्करखोरा। शक्करखोरा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसे सूर्य पक्षी भी कहा गया है। अच्छा, इसे बहुत सारे छात्रों को आज पहली बार पता चला होगा कि शक्करखोरा पक्षी को अगर देखा जाए तो सूर्य पक्षी के नाम से भी जानते हैं। तो जिन लोगों को आज पहली बार पता चला हुआ है वे क्या करें, एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए आइए समझते हैं शक्करखोरा के बारे में। शक्करखोरा के बारे में बताया जा रहा है कि शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी डाली पर अपना लटका हुआ घोंसला बनाती हैं। तो शक्करखोरा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो किसी छोटे पेड़ या कोई झाड़ी होती हैं और उसी के डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्तियाँ, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े वगैरह से बना होता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, शक्करखोरा के जो पक्षी होते हैं उनके घोंसला कैसे बना होता है या शक्करखोरा जो पक्षी होते हैं उनके घोंसला कैसे बने होते हैं। तो बाल उसमें होते हैं, ठीक है, मकड़ियों के जाले होते हैं, पतली टहनियाँ होती हैं, बारीक घास के सूखे पत्ते होते हैं, रुई होती हैं, पेड़ की कुछ छाल के टुकड़े होते हैं और कपड़ों के चीथड़े वगैरह होते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों।
अब आइए बात करते हैं दर्जन चिड़िया के बारे में। यदि आप लोगों को मेरी बातें सारी समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। आइए समझते हैं दर्जन चिड़िया के बारे में। बताया जा रहा है दर्जन चिड़िया के बारे में, यहाँ आप पहले देख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। देखिए दर्जन चिड़िया इस तरह की होती हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंचों से पत्तों को सी लेती, मतलब पत्तों को सिल लेती है। देखिए पत्तों हो जाएगा यहाँ पर। दर्जन चिड़िया जो है अपनी नुकीली चोंचों से क्या करती है, पत्तों को सिल लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडा देती है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि दर्जन चिड़िया क्या करती है, अपनी नुकीली चोंचों से, इनके पास ये रही नुकीली चोंच है और जिससे क्या करती है, पत्तों को सिल लेती है और उनसे एक थैली उनसे क्या करती है, एक थैली सी बना लेती है और उसी में क्या करती है, अंडा देती है। तो उसी में क्या करती है, अंडा देती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया है, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हमने आपको बहुत अच्छे समझा दिया था। जैसे हमने आपको बताया बसंत गौरी के बारे में, जो गहरा छेद बनाकर क्या करती है, यानी कि पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। फिर हमने आपको बताया कि बसंत गौरी के जैसे ही अगर देखा जाए बसंत गौरी के जैसे ही अगर देखा जाए तो वुड पेकर भी पेड़ के तनों में ही अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने शक्करखोरा के बारे में बताया जिसे सूर्य पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। और शक्करखोरा की मुख्य विशेषता ये है कि ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। तो आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लटकता हुआ घोंसला किसका बना होता है, तो शक्करखोरा या सूर्य पक्षी का। और इसके जो घोंसले बने होते हैं, बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ और बारीक घास के सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़ों वगैरह से बने होते हैं या बना होता है। दर्जन चिड़िया के बारे में हमने आपको बताया कि ये क्या करती है, अपने घोंसले को खुद सिल लेती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस इतना अगर सिंपल में चाहें तो दर्जन चिड़िया जैसा नेम है उसके नेम से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और उसी में क्या करती है, अंडा देती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं चील, बाज और गिद्ध के बारे में। अब आइए बात करते हैं चील, बाज, गिद्ध के बारे में। भला कौन नहीं जानता। चील को अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं, बाज को अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं और गिद्ध को अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। चील, बाज के बारे में बताया जा रहा है कि चील, बाज, गिद्ध जो होते हैं हमसे 4 गुना अधिक दूर देख पाते हैं। तो चील की बात करें, बाज की बात करें, गिद्ध की बात करते हैं तो ये हमसे 4 गुना अधिक दूर देख पाते हैं। और चील की पूंछ जो होती है खांचे वाली होती हैं। तो चील की पूंछ कैसे होती है, चील की पूंछ कैसे होती हैं दोस्तों, तो खांचे वाली होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, चील कहाँ पर है, ये देखिए, चील अगर देखा जाए तो ये है, इनके जो पत्ते होते हैं खांचेदार होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गिद्ध क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देते हैं और आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हैं या उड़ता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो गिद्ध क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाकर साफ कर देते हैं। कल हमने गिद्ध के बारे में बताया हुआ है, कल हमने आपको गिद्ध के बारे में बताया है। गिद्ध, चील, बाज वगैरह अपमार्जक का काम करते हैं, यानी कि उन्हें अपमार्जक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, गिद्ध मरे हुए जानवरों को बता ही दिया। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज चील 1 से 2 किलोमीटर दूर तक की चीज़ों को देख सकती है। देखिए, जो एक तरीके से देखा जाए चील की मुख्य विशेषता ये भी है कि जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ है तो 1 से 2 किलोमीटर दूर पर है तब भी देख सकती है। मतलब इनकी आंखों की रोशनी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 1 से 2 किलोमीटर की चीज़ों को भी ये देख सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे और मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। ठीक है, तो कौवे क्या करते हैं, गिलहरी या बिल्ली या चूहे क्या करते हैं, इनके घोंसले को भी कई बार तोड़ देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं नर वीवर पक्षी के बारे में। अब आइए समझते हैं नर वीवर पक्षी के बारे में। यदि आपके कोई डाउट्स होती हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नर वीवर पक्षी कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। बताया जा रहा है यहाँ पर नर वीवर के बारे में दोस्तों कि नर वीवर पक्षी जो होता है, नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती हैं। तो मादा जो होती हैं, मादा वीवर क्या करती हैं, उन सभी घोंसलों को देखती हैं। फिर उनमें से जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है, यानी जो सबसे अच्छा पसंद आता है, उसमें क्या करती हैं, अंडा देती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात ये है नर वीवर पक्षी के बारे में कि नर जो इसमें होता है, देखिए
नर जो होता है यानी कि जो जो मेल होता है वो क्या करता है, घोंसला बनाता है या वे घोंसले बनाते हैं, और जो फीमेल होती है यानी जो मादा होती हैं वो क्या करती हैं, सारे घोंसलों को देखती हैं और जिसमें से जो अच्छा घर लगता है या जो घोंसला अच्छा लगता है उसी में अंडा देती हैं। वाह, अद्भुत चीज़ें हैं। हाँ, इनके लिए तो ताजमहल बना देना चाहिए। नेक्स्ट बात कर देते हैं फाख्ता के बारे में बात करते हैं। फाख्ता के बारे में बात करते हैं। फाख्ता जो पक्षी है दोस्तों, एक कबूतर के जैसे हमें दिखाई देता है। आप देख सकते हैं फाख्ता नामक पक्षी जो होता है वो कबूतर के जैसे ही दिखाई देता है। देखिए, फाख्ता की मुख्य विशेषता ये है कि कैक्टस यानी कि कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में क्या होता है, यानी मेहंदी के जो एक तरीके से कह सकते हैं उसकी जो डाल होती है, मेड़ होती है, उसमें अपना घोंसला बनाती हैं। तो आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ के बीच में क्या होता है, अपने घोंसला बनाती हैं। तो दोस्तों, फाख्ता नामक पक्षी को जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। आइए समझ लेते हैं उल्लू के बारे में। भला कौन नहीं जानता है, उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो उल्लू की मुख्य विशेषता ये है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। मैना के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। मैना के बारे में बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होता है। मैना जो होती है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो मैना की मुख्य विशेषता ये है कि अपनी गर्दन को तो ये भी आगे पीछे करती है, लेकिन झटके से करती हैं। तो आपके एग्जाम में अगर झटके वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मैना बताना है, और वैसे पूछा जाता है साधारण प्रश्न के रूप में तो आपको उल्लू बताना है। ठीक है, उल्लू नहीं बनाना है, उल्लू बताना है। ठीक है, पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बताया जा रहा है यहाँ पर कि पक्षियों की आंखों का जो आकार होता है उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आंखें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं और दूर से शिकारियों को पहचानने और पकड़ने में भी मदद करती हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, पक्षियों की जो आंखों का आकार होता है उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। आपके एग्जाम में छोटा पूछा जा सकता है, ठीक है, या बराबर पूछा जा सकता है, या जैसा मन करे वैसा पूछ सकता है। तो आपको केवल बड़ा याद रखना है। और बड़ी आंखें होने के फायदे ये हैं कि साफ दिखाई देता है, और उड़ते हुए किसी चीज़ से टकराए ना, इससे उनको बचत मिल जाती है। और दूर से भी अगर कोई शिकार कर रहा है तो उसको भी ये पहचान ले सकती हैं, और अगर इन्हें कोई शिकार करना है तो उसको भी ये पहचान सकती हैं कि हमारा शिकार ये रहा। आइए समझते हैं कल चिड़ी के बारे में। यदि आपकी कोई डाउट्स होती हैं तो जल्दी से कमेंट कर दिया करें बाद में। और दूसरी बात करते हैं, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कल चिड़ी के बारे में, या कल चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है कि पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती हैं। तो कौन सी पक्षी ऐसी है जो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती हैं? तो कल चिड़िया बनाती हैं। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी और जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछे होते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इनके घोंसले में अगर देखा जाए तो नाजुक टहनी होती हैं, कुछ जड़ें होती हैं, ऊन होते हैं और बाल होते हैं, रुई के कुछ चीज़ें हो जाती हैं यानी रुई होती है। तो इन सब चीज़ों से इनके घोंसले बने होते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं। तो यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इनकी जो चोंच के अंदर से लाल होती है, इनकी चोंच जो होती है अंदर से लाल होती है। तो आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किनकी चोंच जो होती है अंदर से लाल होती हैं दोस्तों? तो कल चिड़ी पक्षी के जो चोंच होती हैं अंदर से लाल होती हैं। अब आइए समझते हैं कौवा के बारे में। भला कौन नहीं जानता कौवा के बारे में? देखिए, अगर देखा जाए कौवा के बारे में, कौवे घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। मतलब कि लोहे के जो तार होते हैं और लकड़ी की टहनियाँ होती हैं, जैसे इन सब चीज़ों में शामिल किया जाता है कौवे के घोंसले में। कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी घोंसला बनाता है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो कोयल अपना घोंसला तो नहीं बनाती है, लेकिन इसके घोंसले में ही अपना अंडा दे देती हैं। और एक तरीके से कौवे के द्वारा ही क्या होता है कि कोयल के अंडों को सेका जाता है, यानी सेकती हैं और एक सेकते हैं, और उन्हीं की वजह से क्या होता है उनके बच्चों का जन्म होता है, यानी कि कोयल। कहने का मतलब ये है कि जो एक तरीके से कौवे होते हैं वे क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं, और उसमें क्या होता है कोयल जाकर अपने अंडे दे देती हैं। तो कौवे को क्या करना होता है कि अपने ही अंडे, मतलब अपने अंडे के साथ साथ कोयल के भी जो अंडे होते हैं उनको भी सेकती हैं। क्या अद्भुत चीज़ें हैं ना। चलिए अब आइए बात करते हैं गौरैया के बारे में। देखिए, बहुत सारे छात्र हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, उन सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वे जुड़ते रहें। चलिए बात करते हैं गौरैया के बारे में। गौरैया के बारे में बताया जा रहा है कि
कि गौरैया अलमारी के ऊपर यानी कि आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कबूतर के बारे में बात करते हैं। तो कबूतर क्या करते हैं, मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। तो कबूतर की मुख्य विशेषता ये है कि पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। आइए समझ लेते हैं पक्षियों के चोंच के बारे में। जैसा कि बताया जा रहा है कि बाज, चील, गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की जो चोंच होती हैं छोटी होती हैं और हुक के जैसे होती हैं, मतलब हुक के जैसे मुड़ी हुई होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे कि ऐसे करके मुड़ी हुई होती हैं। तोते को घुमावदार चोंच होती हैं। तोते की जो चोंच होती है कैसे होती है, घुमावदार होती हैं, जो फल को कुतरने में मदद करती हैं। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भैया घुमावदार चोंच किसके होती हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा तोते के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कबूतर, गौरैया आदि में चोंच जो होती हैं छोटी, चौड़ी और मजबूत होती हैं। तो अगर देखा जाए तो कबूतर की बात करते हैं, गौरैया की बात करते हैं, ऐसे पक्षियों की जो चोंच होती हैं छोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं और मजबूत होती हैं। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी कीचड़ से मिट्टी जो होती है कीचड़ से मिट्टी कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षी जो होती हैं उनकी जो चोंच होती हैं नुकीली होती हैं और मुड़ी हुई होती हैं और लंबी होती हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, आपने देखा होगा जैसे बगुले की बात करते हैं, उसकी जो चोंच होती हैं लंबी होती हैं और एक तरीके नुकीले होती हैं और थोड़ा सी मुड़ी हुई होती हैं, और वे आसानी से क्या करते हैं मिट्टी वगैरह में या तालाब में जाकर क्या करते हैं अपने शिकार को पकड़ लेते हैं या अपने भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मछली पकड़ने वाले पक्षियां जैसे सारस, बगुला आदि जो चोंच होती हैं उनकी पतली और सुई जैसे होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ है, थोड़ा से चोंच पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच जो होती है लंबी होती है। ठीक है, मैंने सोचा गलत बता दिया क्या, हाँ, लंबी और पतली, नुकीली और मोड़दार होती हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए तो मछली पकड़ने वाली और चिड़िया जैसे सारस की बात करती हैं, बगुला की बात करती हैं, तो वही उदाहरण ऊपर जो हमने आपको बताया लंबी और पतली चोंच सुई जैसे होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पक्षियों के बारे में। बताया जा रहा है कि कुछ पक्षियों के चोंच में निस्यंदन प्रणाली होती है, यानी कि छानने वाली प्रणाली भी होती है, यानी कि उन पक्षियों की अगर देखा जाए तो मुख्य विशेषता यह है कि उनकी जो चोंच होती है उसमें छन जाता है। इन पक्षियों का उदाहरण है कि जैसे हंस हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, बतख हो गया। कहने का मतलब ये है, अभी मैं आपको समझाता हूँ अगर यहाँ पर नहीं लिखा होगा। देखिए, ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी कि उनसे छन जाते हैं। तो दरअसल इनके जो चोंच होती हैं वे छन्नी जैसे होती हैं, और जैसे ये अपने शिकार को लेती हैं और जो बेकार चीज़ें होती हैं वो छन कर नीचे आ जाती हैं और सही चीज़ें इनके पास चली जाती हैं। आइए समझ लेते हैं पक्षियों के पंजे के बारे में। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। तो पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं, झिल्लीदार होते हैं, और ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं। जैसे बतख की बात करते हैं, राजहंस की बात करते हैं, ठीक है, और राजहंस की बात करते हैं, पेलिकन पक्षी के पैर की बात करते हैं। ये नई पक्षी मैं सुन रहा हूँ, एक बार इंटरनेट पर देख लीजिएगा। देखिए, पक्षियों के पंजे में क्या क्या बातें बताई गई। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं और ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं। जैसे बतख की बात करते हैं, राजहंस और पेलिकन जैसे पक्षी के पैर की बात की जा रही है। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां और पीछे एक अंगुली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। जैसे गौरैया की बात करते हैं उदाहरण में। फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां और पीछे एक अंगुली होती हैं, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। जैसे गौरैया के बारे में ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे की ओर पंजा, जिसका होता है आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है। जैसे यूरान पक्षी का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसे यूरान पक्षी के नाम ध्यान रखिएगा। जिन पक्षियों की टांगे, पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं, जिन पक्षियों की टांगे और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं। तो जिन पक्षियों के बारे में बताया जा रहा है कि जिन पक्षियों की टांगे और पैरें जो होती हैं, पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं, वे पक्षियां क्या करती हैं, पानी के किनारे सतह पर आसानी से चल लेते हैं और पानी में जाकर पक्षियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं। जैसे क्रेन, सारस और बगुला का नाम ध्यान रखिएगा।
ऐसा मजबूत पक्षी, ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा से मुड़ा हुआ होता है और तेज नाखून वाले होता है और शिकार को पकड़ने में मदद करता है उनका पंजा। जैसे गिद्ध की बात करते हैं, चील की बात करते हैं और उल्लू के पैर की बात करते हैं। तो गिद्ध, चील के पंजे और उल्लू की बात करते हैं तो इनका जो पंजा होता है थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, तेज नाखूनों वाला होता है और शिकार के पकड़ने में ये चीज़ें इनको मदद करती हैं। तो दोस्तों पक्षियों से संबंधित जैसा मैंने आपको बता दिया है, ये मान के चलिए अब आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं दावा करता हूँ। यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें या बताएं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दें। ये जो 2 प्रश्न हैं हमने आपसे पहले पूछा था, इसका जवाब आप लोग हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।